और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को 15 अगस्त से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली में आईसिस का आतंकी रिजवान गिरफ्तार हुआ है। आईसिस मॉड्यूल के आतंकी जिसकी पहचान रिजवान अली के तौर पर हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से लगातार पहले ही 15 अगस्त के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया था और लगातार पैनी नजर बनी हुई थी तमाम एजेंसीज की और पुलिस की भी। और बड़ी खबर इस वक्त है कि आईसिस का आतंकी रिजवान गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है रिजवान, वहीं ये रहता था। इसकी सूचना पुलिस ने लगाई और इसके ऊपर आपको बताते हैं कि एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। ये बड़ी खबर, रिजवान और उसके साथियों ने दिल्ली के कई वीआईपी इलाके की रेकी भी की है और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है, आईसिस मॉड्यूल का ये आतंकवादी है और रिजवान इसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि रिजवान और इसके अन्य साथियों ने मिलकर दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों की रेकी भी की थी। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमें और अपडेट करेंगे। नीरज, बड़ी कामयाबी है पुलिस की 15 अगस्त से पहले। सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित है और ये एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसकी तलाश पिछले कई दिनों से लगातार जारी थी एनआईए की। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली थी कि ये आतंकी जो है दिल्ली के दरियागंज इलाके में आने वाला है, वहीं इसी के साथ इसी इलाके का रहने वाला भी है। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने ट्रैप लगाया और फिर जाकर के इस आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं और ये जानकारी मिली है कि वीआईपी इलाके की इसने रैकी भी की थी और 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और पिछले कई महीनों से लगातार जो इंटेलिजेंस की टीम है वो इस पर नजर बना के भी रखी हुई थी। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसको गिरफ्तार करने की कोशिशें लगातार जारी थी और कुछ इनपुट्स जो हैं वो स्पेशल सेल को भी दिए गए थे, जिसके बाद से स्पेशल सेल की टीम इस आतंकी पर काम कर रही थी और जिसके बाद में अब इसे गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है जो कि इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अब इसके जो और साथी हैं उनकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम तमाम जगहों पर जाकर के रेड्स कर रही है ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके, जो पूरा मॉड्यूल है उसको बस्ट किया जा सके। तो अभी दिल्ली से ये गिरफ्तारी है जो कि दरियागंज का इलाका है, जहां से लाल किला महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से प्राचीर से जो है देश को संबोधित भी करते हैं। वहीं इसी के साथ इतनी बड़ी गिरफ्तारी और इस इलाके से होना, तो कहीं ना कहीं तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले को बड़ी सीरियसली ले रही हैं और इस आतंकी से लगातार पूछताछ भी जारी है कि आखिरकार इसके पास से जो हथियार थे वो आखिरकार इसके पास कहां से आए हैं और किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। नीरज, ये बड़ी बात है, महज 1 किलोमीटर की दूरी के इलाके में ये बैठा हुआ है और इसका एक गिरोह भी होगा। जाहिर सी बात है कि तमाम एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया होगा ट्रैक करने को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आईबी लगातार इस पर काम कर रही थी और इसी के साथ ऐसे इनपुट से कि ये इस इलाके में हो सकता है और एनआईए पिछले कई महीनों से इसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम जगहों पर रेड भी की थी, लेकिन एनआईए को लगातार ये चकमा दे रहा था। उसके बाद में कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि ये देश के राजधानी दिल्ली में छुपा हुआ है। उसके बाद में स्पेशल सेल की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद इसकी लोकेशन जो है दिल्ली के दरियागंज इलाके की मिलती है और अब जाकर के पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार मिलने की भी बात बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार में इसके पास में हथियार कहां से आए हैं, कौन शख्स है जिसने इसको हथियार दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि आखिरकार इसके जो साथ के लोग हैं, इसके ग्रुप के जो लोग हैं आईएसआई के, वो और भी लोग हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में छुपे हो सकते हैं, इसके अलावा और अन्य राज्यों में हो सकते हैं। तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम तमाम जगहों पर रेड भी करेगी और रेड अभी चल भी रही है और इसी के साथ इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और इस पर जिस तरीके से आप अपडेट कर रहे हैं कि पहले से इनाम भी घोषित था, यानी कि एक तरीके से हम कहें कि ये वांटेड तो था और लगातार बच रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से ये जानकारी है कि एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा हुआ था। आखिरकार कोई भी शख्स इसके बारे में कोई जानकारी देता है तो उसको जो है 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इसी के साथ बड़ी बात है कि 3 लाख रुपए का इनामी जो आतंकी है उसे गिरफ्तार करना और पिछले कई महीनों से लगातार इस पर नजर बना करके रखी जा रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी थी और पुलिस ने कुछ टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसके क्लोज जाने की कोशिश भी की। उसके बाद में पुलिस को सक्सेस मिला है। अब जाकर के पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसी के साथ पुलिस को इसके पास से जो हथियार मिले हैं वो हथियार इसके पास कहां से आए हैं, तो ये साफ जाहिर है कि आखिरकार इसके जो और साथी हैं वो आसपास छुपे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, इस पर और भी डिटेल्स आने बाकी हैं आपके पास, हम लौटते रहेंगे और डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया फिलहाल।